नामों की व्याख्या है, क्योंकि नामों को लेकर बड़ा संशय संसार के अंदर है। ईश्वर को किसी न किसी नामों से किसी न किसी रूप में लोग पूजते हैं, मानते हैं। तो ऋषि ने यहाँ पर नामों की चर्चा की है कि ईश्वर का निज नाम क्या है और अन्य नाम कितने हैं। उनमें से 100 नामों की व्याख्या यहाँ पर की है। तो कल जो बताया गया था उसके अंदर था कि जो संस्कृत के अंदर शब्द आते हैं प्रकरण के अनुसार उनका अर्थ निकाला जाता है, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क्योंकि संस्कृत का एक नियम है कि संस्कृत के अंदर जो शब्दों के अर्थ हैं वो यौगिक होते हैं, रूढ़ नहीं होते। रूढ़ कहा जाता है कि एक शब्द का एक ही अर्थ, अब उसको उसी से जाना जाता है, उसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं निकलता। परंतु यौगिक का अर्थ है कि उनका प्रकरण के अनुसार अनेक अर्थ उसके बनते हैं। और जैसे मैं कल चर्चा कर रहा था कि यहाँ पर पहले मूल एक धातु होती है, उस धातु का एक अर्थ होता है और उस धातु से अनेक शब्द बनते हैं, और उसी अर्थ से, धातु के अर्थ से उन शब्दों के अर्थ निकाले जाते हैं। और यहाँ पर ऋषि ने जो ईश्वर के नामों की व्याख्या की है, उन नामों के सबके मूल जो धातु है उनका और उनका जो अर्थ है उसकी ऋषि ने यहाँ पर संक्षेप से चर्चा की है। तो इस पूरे उसको के धातु से शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों के अर्थ कैसे निकलते हैं, ये एक जिसने व्याकरण को पढ़ा है, अष्टाध्यायी पढ़ा है, वो पूरी तरह से इस विद्या को जानता है। हम यहाँ केवल पाठ मात्र करेंगे। अथ मंत्रार्थ, यहाँ पर यजुर्वेद के मंत्र दिया है। सबसे पहले ओम खम ब्रह्म। देखो वैसे ओम जो शब्द है पूरे चारों वेदों में केवल 3 बार आया है, तो एक का ऋषि ने यहाँ पर लिख दिया कि ओम खम ब्रह्मा। वैसे तो हम मंत्र जब पढ़ते हैं तो ओम शब्द लगाकर पढ़ते हैं, परंतु ये जो ओम है ये वेद के अंदर ही लिखा हुआ है, अर्थात ओम के नाम की यहाँ व्याख्या की है। ओम खम ब्रह्मा यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 17वां मंत्र है। उसके आगे यहाँ पर उपनिषद के श्लोक दिए गए हैं, मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं। उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के भी मंत्र यहाँ पर दिए हैं। ये सारे के सारे मंत्र किस लिए ऋषि ने यहाँ दिए हैं कि यहाँ ऋषि ने ये बताया है कि ओम नाम ईश्वर का है, और ये सारे हमारे जो शास्त्र हैं, वेद और अन्य शास्त्र, उन सब शास्त्रों में ओम नाम से ईश्वर की व्याख्या की है। तो इसका मैं यहाँ पर हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। तो अर्थ यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है। अर्थात ऊपर जो उपनिषद के और वेद के मंत्र और मनुस्मृति से जो यहाँ पर प्रमाण दिए हैं उसकी ऋषि चर्चा करते हैं कि यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिख आए। अर्थात इन सब में परमात्मा के नामों की व्याख्या की है और ओम नाम उसके अंदर सिद्ध होता है, अर्थात ओम नाम परमात्मा का है। तो कहते हैं तथा परमेश्वर का कोई नाम अनर्थक नहीं। एक ये यहाँ पर एक चीज़ और साथ में ध्यान रखें, परमेश्वर के जितने भी नाम हैं वो अनर्थक नहीं है, अर्थात उनका कहीं ना कहीं अर्थ निकलता है, तभी वो नाम ईश्वर का है। आगे ऋषि उदाहरण देते हैं, जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, अर्थात एक गरीब व्यक्ति है और उसका नाम धनपति रख दिया तो ये क्या हो गया, निरर्थक नाम हो गया। अर्थात उसके कर्म कुछ और नाम कुछ और, के नाम धनपति और धन की वहाँ पर कमी है। तो कहते हैं कि ये नाम लोक में चलते हैं, परमात्मा के नहीं चलते। परमात्मा का जो नाम है उसी के अनुसार उसके गुण कर्म स्वभाव हैं। इसीलिए लिखते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। अर्थात परमात्मा के जो नाम हैं वो परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार हैं। अभी यहाँ पर एक देखेंगे, जैसे मैं संस्कृत की चर्चा कर रहा था, यहाँ जो शब्द आया है गौणिक, इस गौणिक शब्द का अर्थ है गुणों के अनुसार। जैसे परमात्मा के गुण उसी के अनुसार परमात्मा का नाम, तो अर्थात परमात्मा के नाम उसके गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार हैं। आगे लिखते हैं, ओम आदि नाम सार्थक हैं। कहते हैं जो ओम और जो अन्य नाम है वो सारे के सारे कुछ अर्थों को बताते हैं, सार्थक हैं।
तो यहाँ पर जो सबसे पहले वाला मंत्र का एक पद लिखा था ओम खम ब्रह्मा, यजुर्वेद का, उसका अर्थ यहाँ पर ऋषि ने किया है। कहते हैं ओम खम ब्रह्मा अवतीत योमा आकाशमिवा व्यापका व्यापकत्वात् खम सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्मा। और अब इसका अर्थ किया है, जो यहाँ संस्कृत में पद लिखे हैं ऋषि ने, जहाँ पर भी संस्कृत लिखी हुई है सबको आर्य भाषा में अनुवाद किया है। कहते हैं रक्षा करने से ओम, अर्थात ईश्वर का नाम जो ओम है वो रक्षा करने से कारण है। ईश्वर सब प्राणियों की रक्षा करता है। आकाशवत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। तो दो शब्द आप देखेंगे, एक ब्रह्म और एक ब्रह्मा। इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं और दोनों ही ईश्वर के नाम हैं। तो ब्रह्म नाम ईश्वर का है, किस लिए? कहते हैं सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। तो यहाँ जो ऊपर एक जो मंत्र दिया था ओम खम ब्रह्मा, उनमें तीनों शब्दों का अर्थ ऋषि ने यहाँ पर किया है कि ये परमात्मा के नाम है और गुणवाचक है। ओम जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता। देखो इनमें परमात्मा के नामों की व्याख्या करते करते परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव भी साथ साथ बता दिए। हम उनको भी जानते चलें कि परमात्मा के अंदर कौन कौन से गुण कर्म स्वभाव हैं, ताकि परमात्मा का जान सके कि परमात्मा में ये गुण हैं। तो इसलिए कहते हैं ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, ये परमात्मा का एक गुण है। अर्थात परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। अर्थात उपासना किसकी करें? कहते हैं केवल ईश्वर की उपासना करनी है। इस संसार में किसी भी पदार्थ की उपासना नहीं करनी, केवल ईश्वर की उपासना करनी है। ये सिद्धांत यहाँ पर बता दिया। इसीलिए कहते हैं कि ओम जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। अन्य की नहीं भी साथ साथ यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ईश्वर की भी उपासना करें और दूसरों की भी करें। कहते नहीं, उपासना केवल ईश्वर की होनी चाहिए। आगे पीछे एक और यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का एक श्लोक दिया है, उसका अर्थ यहाँ पर ऋषि करते हैं। कहते हैं सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं। अर्थात तो कहते हैं वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम कहते हैं जो उसका मुख्य नाम होता है। अगर उदाहरण के रूप में देखें कि अगर किसी व्यक्ति का नाम रामपाल है तो ये उस व्यक्ति का निज नाम हो गया। परंतु अन्य संबंधी हैं, अगर उसका बेटा है तो उनको पिताजी कहता है, पत्नी है तो पति कहती है, माँ है तो बेटा कहता है। तो ये सारे के सारे नाम क्या है? ये संबंधों के अनुसार है, परंतु निज नाम क्या रहेगा? रामपाल रहेगा। तो इसी तरह परमात्मा का जो निज नाम है वह ओम है और प्रधान नाम भी है। और उसके साथ कहा अन्य सब नाम गौणिक हैं। यहाँ पर गौणिक नाम का अर्थ है कि एक नाम प्रधान और बाकी सारे क्या हैं? अप्रधान हैं। अर्थात उससे नीचे के नाम है, प्रधान नाम एक है। तो गौणिक शब्द यहाँ पर भी आया, और गौणिक जो ऊपर में बता रहा था, तो पहले जो गौणिक आया उसका अर्थ है गुणों के अनुसार, और यहाँ गौणिक का अर्थ है गौण रूप में। एक होता है प्रधान और एक होता है गौण। ये गौण शब्द यहाँ पर इस रूप में आया है कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम और अन्य नाम क्या है? गौण है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे का, यहाँ पर चौथे का लिखते हैं सर्व वेदा जो मंत्र है, क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उनका नाम ओम है। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ किया है, कहते हैं सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण, अर्थात जितने भी धर्म के अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसके लिए तप किया जाता है, कहते हैं जिसका कथन और मान्य करते हैं, जिसको माना जाता है और जिसकी चर्चा की जाती है, चिंतन मनन किया जाता है, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके, किसकी प्राप्ति की? अर्थात इस ओम की, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करके ही ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं। अर्थात जो ब्रह्मचारी लोग हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का जो व्रत लेते हैं, वो किसकी इच्छा को करके लेते हैं? उनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए लिखा है, तो कहते हैं उसका नाम ओम है। अर्थात जिस परमात्मा के लिए तपस्या किया जाता है, धर्म के अनुष्ठान किए जाते हैं, और जिसकी इच्छा करके व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम को करता है, जीवन ब्रह्मचारी रहता है, उसी का नाम ओम है। और आगे लिखा है पांचवे के लिए,
जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वप्रकाश स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य उस परम पुरुष को जानना चाहिए। अब यहाँ पर ईश्वर के लिए लिखा है कि ईश्वर कैसा है, कहते हैं सबको शिक्षा देने हारा। अर्थात संसार के अंदर जितनी भी विद्याएं हैं ये किसके द्वारा दी गई, ये परमात्मा के द्वारा वेद के रूप में दी गई, और उसके बाद अन्य ऋषि महर्षियों ने, अन्य महर्षि और विद्वानों ने उस विद्या को आगे बढ़ाया। तो शिक्षा देने वाला कौन, ईश्वर। और कैसा है वह, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अर्थात तीन पदार्थ संसार में है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। इन तीनों पदार्थों में सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्म अन्य पदार्थ भी हैं, जो प्रकृति है ये भी सूक्ष्म है, आत्मा उससे ज़्यादा सूक्ष्म है और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो कहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वयं प्रकाश स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं अगर परमात्मा है तो कैसे जाना जाता है, उसके लिए ऋषि ने यहाँ पर लिखा है, इस श्लोक का यहाँ पर प्रमाण दिया है कि परमात्मा को कैसे जाना जाता है, समाधिस्थ बुद्धि से जाना जाता है, सामान्य बुद्धि से नहीं। अर्थात समाधि में जाकर जब एक व्यक्ति परमात्मा के का साक्षात्कार करता है तब परमात्मा को जान पाता है। और कहते हैं परमात्मा कैसा है, आगे भी ये बात आएगी, कहते जानने योग्य है। जिस पदार्थ को नहीं जाना जा सकता उसको कोई व्यक्ति जान नहीं सकता, परंतु परमात्मा कैसा है, कहते हैं ये जानने के योग्य है। और परंतु जाना कब जाता है, कहते हैं समाधिस्थ बुद्धि में जाना जाता है। उसके अतिरिक्त परमात्मा को कहीं पर भी नहीं जाना जा सकता। कहते हैं उसको परम पुरुष जानना चाहिए। अर्थात सबसे उत्तम पुरुष कौन है, वही परमात्मा है, जिसके लिए यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद कहते हैं और स्वप्रकाश होने से अग्नि, ये ईश्वर के नाम दिए हैं। स्वप्रकाश होने से अग्नि, तो अग्नि नाम परमात्मा का क्यों है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी के अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ हैं, ये अब सूर्य को कहते हैं स्वप्रकाश क्योंकि उसका अपना प्रकाश है, और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इसी तरह परमात्मा भी स्वप्रकाश स्वरूप है। और जो सूर्य आदि लोग हैं वो भी आगे बताएंगे, वो भी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो परंतु ईश्वर कैसा है, कहते हैं स्वयं प्रकाश स्वरूप है, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य। तो कहते हैं स्वयं प्रकाश होने से ईश्वर का नाम अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमात्मा का नाम ब्रह्म है। ऊपर ब्रह्म जो आया था वहां पर अर्थ किया है सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। यहाँ पर किया है निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। क्योंकि व्यापक कौन होता है, जो सर्वत्र व्यापक है, अर्थात जो सबसे बड़ा है तभी व्यापक होता है। तो इसलिए वो अर्थ और ये अर्थ दोनों पर्यायवाची हैं। अर्थात ब्रह्म ईश्वर का नाम किस लिए है, निरंतर व्यापक होने और सबसे बड़ा होने से। आगे यहाँ पर एक मंत्र दिया है, स ब्रह्मा स ब्रह्मा स विष्णु। उसका अर्थ यहाँ पर कहता है सब जगत के बनाने से ब्रह्मा। जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि परमात्मा का नाम ब्रह्म भी है और ब्रह्मा भी है, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। ब्रह्म अर्थ किस लिए है, सबसे बड़ा और व्यापक होने से, और ब्रह्मा किस लिए कहा जाता है कि वह सब जगत को बनाने वाला है, अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले होने से परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र, मंगल में और सबका कल्याण करता होने से शिव, यो अग्निरिव काला कलयिता प्रलय करता स कालाग्निश्वर, अक्षरा जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी। अक्षरा नाम किस कारण से है, जो सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी है, इसलिए ईश्वर का नाम अक्षर। स्वराट स्वयं प्रकाश स्वरूप, और कालाग्नि प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, अर्थात सबका काल, प्रलय में सबका काल, अर्थात ये पूरा जो संसार है ये नष्ट हो जाता है। तो ईश्वर क्या हो गया, नष्ट करने वाला कौन, ईश्वर। तो इसलिए कहा है कि सब पदार्थों का काल और काल का भी काल, अर्थात काल जो समय है
उसका भी काल है, क्योंकि वहां पर समय भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए काल का भी काल का है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। आगे एक मंत्र और लिया है, इंद्रम मित्रम, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है। अब यहाँ पर देखेंगे ईश्वर को क्या लिखा है, वस्तु लिखा है, पदार्थ लिखा है। जैसे आत्मा एक पदार्थ है, ऐसे ही जड़ जगत भी पदार्थ है, और एक परमात्मा भी क्या है, वस्तु है। ये कैसी है, अद्वितीय है। तो लिखा है जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्र आदि सब नाम हैं। द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य, शोभानानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः, यो गुर्वात्मा च गुरुत्वान्, यो मातृश्वा वायुर्वा बलवान स मातृश्वा। तो इसके अंदर जो शब्द आए हैं उनका अर्थ यहाँ पर क्या है, दिव्य। दिव्य किस लिए, जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त, अर्थात प्रकृति और जो अन्य पदार्थ हैं, अर्थात आत्माएं और इस पूरे संसार में ईश्वर व्यापक है, उन दिव्य पदार्थों में व्याप्त है, इसलिए ईश्वर का नाम दिव्य। सुपर्ण, जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, अर्थात परमात्मा का कोई भी कर्म अधूरा नहीं है, असत्य नहीं है, पूर्ण कर्म का करने वाला है। तो इसलिए ईश्वर का नाम सुपर्ण। और गुरुत्मान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, इसलिए ईश्वर का नाम गुरुत्मान। और मातरिश्वा, जो वायु के समान अत्यंत अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा का दिव्य, सुपर्ण, गुरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। तो ये एक एक मंत्र को ऋषि ने यहाँ पर जो पीछे मंत्र और श्लोक दिए हैं उन सब के यहाँ पर अर्थ कर ईश्वर के नामों की यहाँ पर व्याख्या की है। अगले वाले श्लोक के लिए लिखा है भूमि रस्सी वाले मंत्र का, कहते हैं भवंती भूतानि यस्याम सा भूमि, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। अर्थात ये सारा जो संसार है जिसमें जड़ चेतन जगत, ये पूरा उसी के अंदर, उसी के आधार रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम भूमि, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। इंद्रो मह्यान, कहते हैं इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। आगे लिखते हैं प्राणाय, जैसे प्राण के वश सब इंद्रियां होती हैं, अर्थात हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं ये प्राण के वश में होती हैं। जब तक शरीर में प्राण होता है तो ये इंद्रियां कार्य करती हैं, प्राण के बंद होने पर या निकल जाने पर ये इंद्रियां भी समाप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए लिखा है जैसे प्राण के बस सब इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के बस में सब जगत रहता है। अर्थात यह सारा जगत किसके वश में है, कौन इसको चलाता है, कहते ईश्वर चलाता है, इसीलिए ईश्वर का नाम प्राण भी है। आगे कहते इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। अर्थात इन मंत्रों में और श्लोकों के अंदर, अनेक ग्रंथों में, वेद और अन्य शास्त्रों के अंदर ईश्वर के नामों की इस प्रकार व्याख्या की है। ऋषि ने यहाँ प्रमाण से यहाँ पर लिखा है कि इसके अंदर ये नाम सारे किसके हैं, ईश्वर के हैं। अर्थात इनसे किसी और अलग की सत्ता नहीं होती। अर्थात के इंद्र कोई अलग है, विष्णु कोई अलग है, वायु कोई अलग है, कहते अलग पदार्थ भी हो सकते हैं, वो भी आगे ऋषि यहाँ पर बताएंगे, परंतु ईश्वर के नामों का भी इनसे ग्रहण होता है। कहते क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यान से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है। तो ऋषि ने जो पीछे प्रमाण दिए हैं अलग अलग ग्रंथों के, तो ऋषि ने यहाँ पर कहा है कि सभी ग्रंथों के अंदर जो ऋषि मुनियों के किए लिखे हुए हैं उसमें व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र आदि ये सारे ग्रंथ हैं जो ऋषि महर्षियों के बनाए हुए हैं, उन सब के व्याख्यानों में इन नामों से परमेश्वर का ही ग्रहण आता है। तो कहते हैं वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। अर्थात एक ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं, इन अनेक नामों से उसी एक ईश्वर का ग्रहण करना चाहिए, ना कि अनेक प्रकार के और देवी देवताओं का। इसीलिए यहाँ पर इसका सारा वर्णन किया है। तो कहते हैं परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा का ही नाम है। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो अन्य नाम है इन नामों से अन्यों का भी ग्रहण होता है और ईश्वर का भी होता है,
परंतु ओम से केवल परमात्मा का ग्रहण होता है। और कहते हैं अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। ये यहाँ पर नियम बताया ऋषि ने कि जो परमेश्वर से, ओम से तो परमात्मा का ही ग्रहण होगा, परंतु जो अन्य नाम है, कहीं पर अगर अग्नि है, वायु है, इंद्र है, विष्णु है या और भूमि आदि नाम है, कहते हैं इनसे ये अन्य पदार्थों के भी हैं और ईश्वर के भी हैं। तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर ईश्वर की बात की है या अन्य पदार्थों की? तो ऋषि ने यहाँ नियम दिया है कि इसमें प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। अर्थात प्रकरण किसका चल रहा है? अगर ईश्वर का प्रकरण चल रहा है और वहां पर अग्नि आदि शब्द आते हैं तो वह अग्नि परमेश्वर के लिए, और ये सांसारिक पदार्थ अर्थात जो आग जिसको हम कहते हैं, अगर इसके बारे में कोई चर्चा चल रही है तो अग्नि शब्द से उसका ग्रहण होगा। और दूसरा है विशेषण, अर्थात इन शब्दों के साथ विशेषण क्या लगा है, अर्थात विशेषण यहाँ बताएंगे। कहते हैं इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, अर्थात इन शब्दों के साथ अगर ऐसे विशेषण कहीं पर आए कि अग्नि की उपासना करनी चाहिए, तो यहाँ पर विशेषण आया कि अग्नि की उपासना, तो कहते हैं कि अगर उपासना वहां पर आ गया तो उपासना जो अग्नि अर्थात आग, कहते हैं इसकी उपासना तो हो नहीं सकती, क्योंकि पीछे ऋषि ने सिद्धांत दिया कि उपासना केवल ईश्वर की ही की जाती है, उसी की करनी चाहिए, अन्य की नहीं। तो वहाँ अग्नि शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है, ना कि भौतिक अग्नि का। तो यहाँ पर ऋषि ने सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत को जानते चलें कि जहाँ पर भी ये नाम आए वहाँ पर पहले विशेषण देखें कि विशेषण क्या है। यदि विशेषण स्तुति, प्रार्थना, उपासना या सर्वज्ञ होना, व्यापक होना, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, ये सारे विशेषण कौन से हैं? ये परमात्मा के हैं, ये गुण सारे परमात्मा में हैं। जहाँ पर ये शब्द आ जाएं तो उससे परमात्मा का ग्रहण करें, अन्यथा फिर अन्य पदार्थों का ग्रहण किया जाना चाहिए। तो कहते हैं वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि, तो ये ऊपर जो बताया ये परमात्मा के लिए बताया है, और अन्य पदार्थों के लिए यहाँ पर आगे यजुर्वेद के भी कुछ पद दिए हैं और तैत्तिरीय उपनिषद का भी दिया है, यहाँ पर ये प्रमाण दिए हैं। तो ऋषि लिखते हैं ऐसे प्रमाणों में, अर्थात ऊपर जो शब्द आए, जैसे पहले में विराट शब्द आया है, आगे पुरुष आया है, तो कहते हैं ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। अर्थात ऊपर जो यहाँ पर श्लोक और मंत्र दिए, मंत्र के पद दिए हैं, इनमें ये शब्द आए हैं, ये शब्द परमात्मा के भी हैं, परंतु यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ पर उसके साथ जो विशेषण लगाया गया है, उन विशेषणों के अनुसार ये लौकिक पदार्थों के हैं, परमात्मा के नहीं। तो इनसे परमात्मा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया है कि जहाँ जहाँ पर उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि ये सारे जो गुण लिखे हैं, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य, ये किसके हैं? ये या तो आत्मा के हैं या जड़ पदार्थों के हैं, ये परमात्मा के नहीं। तो इसलिए कहीं पर भी किसी शब्द का यदि अर्थ निकाला जाए तो वहाँ पर दो नियम, अर्थात प्रकरण क्या चल रहा है और विशेषण क्या है, उनको देखकर ही उन शब्दों के अर्थ निकाले जाने चाहिए। तो कहते हैं वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है, अर्थात परमात्मा कैसा है? जन्म लेने वाला नहीं, परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, आत्मा की भी नहीं होती, और जड़ पदार्थ अर्थात जो मूल रूप से प्रकृति है वो भी अनादि है, उसकी भी नहीं होती, परंतु उस मूल प्रकृति से अन्य पदार्थ बनकर ये जगत बनाया जाता है, उनकी उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं ये परमात्मा कैसा है? उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है। और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है, जो ऊपर मंत्र दिए हैं उनका अर्थ करें तो वहां पर उनके उत्पत्ति होने की चर्चा की गई है, और ईश्वर की उत्पत्ति होती नहीं, इसलिए उन शब्दों से ईश्वर का ग्रहण ना किया जाए। तो इसलिए कहते हैं इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण ना होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है, किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्य आदि विशेषण हो वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है।
क्योंकि ये जो यहाँ पर लिखा है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्य आदि, ये विशेषण किसके हैं, ये गुण किसके हैं, ये आत्मा के गुण हैं। अगर इन्हीं शब्दों के साथ ये गुण लिखे हो तो वो जीव को समझना चाहिए, और जहाँ परमात्मा के विशेषण लिखे हैं वहाँ उससे परमात्मा का ग्रहण होता है। तो कहते हैं कि ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। कहते जहाँ जहाँ पर भी ये लेख किए गए, जो जो ग्रंथ हम पढ़ें उन ग्रंथों में जहाँ पर ये नाम आए तो उनका अर्थ किस प्रकार किया जाए, कहते हैं इसी नियम को लेकर उनका अर्थ किया जाना चाहिए। और अनेक लोगों ने वेद और अन्य शास्त्रों के जो भावार्थ लिखे, इसी नियम को ना जानकर उन्होंने अर्थ के अनर्थ कर दिए। तो कहते हैं क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता, इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है। अर्थात परमेश्वर की ना उत्पत्ति होती है ना उसकी मृत्यु होती है। जहाँ पर उत्पत्ति मृत्यु की चर्चा हो उस शब्द से फिर ईश्वर का ग्रहण नहीं होता, वहाँ जीव का होता है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति होती है। आगे लिखते हैं, अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है उसी प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। तो यहाँ पर जो ऊपर उदाहरण आदि देकर ऋषि ने यहाँ पर सिद्धांत दिया है कि किसी भी एक शब्द का अर्थ उसके प्रकरण और उसके विशेषण के अनुसार लगाया जाना चाहिए। अर्थात ये परमेश्वर के लिए है या आत्मा के लिए है या सांसारिक अर्थात लौकिक किसी पदार्थ के लिए है। तो आगे यहाँ ओंकार का अर्थ करते हैं, अर्थात जो ओम शब्द है उसके लिए ऋषि ने यहाँ पर चर्चा की है। कहते हैं वी उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तो इस धातु से कृत प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। अभी पीछे चर्चा कर रहे थे जी ये धातु क्या होती है। ये धातु इसी तरह होती है, यहाँ पर राजरी ये धातु है और दीप्तो उसका अर्थ है। इसी तरह संस्कृत के अंदर अष्टाध्यायी के अंदर सारी धातुएं जो हैं मूल रूप में उनको दिया है और उनका अर्थ साथ साथ में दिया है। और इष्ट अध्याय को विद्वान लोग या जो ब्रह्मचारी होते हैं वो पूरी तरह कंठस्थ करते हैं। अर्थात उनसे कभी भी पूछो राजरी तो उसको तुरंत बोलेंगे राजरी दीप्तौ, अर्थात राजरी मूल धातु है और इसका अर्थ क्या है, दीप्तौ। अब इस राजरी से अनेक शब्द बनते हैं। तो इस शब्द की प्रक्रिया कैसे होती है, जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ा है वो उसको अच्छी तरह जानते हैं। तो कहते हैं वी उपसर्ग पूर्वक इस धातु से क्वित प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। अर्थात राजरी से विराट शब्द की उत्पत्ति है। और इसका अर्थ फिर विराट का किससे निकलेगा, इस दीप्तौ अर्थ से निकलेगा। अब उसका अर्थ ऋषि ने कहा है यो विविधम नामा चराचरम जगद्राजयति प्रकाशयति सह विराटा। तो यहाँ पर इसका संस्कृत के अंदर जो लिखा है ये पूरा अर्थ लिखा है कि विराट का अर्थ क्या है। उसका आर्य भाषा में अर्थ किया है जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करना कैसे होता है, क्योंकि ये जगत जब बनाते हैं और बनने के बाद जो जिस रूप में हमें दिखाई देता है ये है जगत को प्रकाशित करना। और जब प्रलय में चला जाता है तो ये सारा जगत नष्ट हो जाता है, केवल सत्व और स्तंभ के रूप में रह जाता है। तो वह प्रकाशित नहीं कहलाता, वो प्रकट नहीं कहलाता, वो प्रलय अवस्था कहलाती है। तो प्रलय अवस्था से इस संसार को बनाने में, जब संसार को बनाया जाता है उसी को कहा जाता है जगत को प्रकाशित करना। और ये कौन करता है, ये ईश्वर करता है। इसीलिए कहा बहु प्रकार के जगत को, अर्थात ये नाना प्रकार के जो पदार्थ यहाँ पर दिखाई देते हैं इसको बनाने वाला कौन है, ईश्वर है जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे। इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। आगे यहाँ पर धातु और उनके अर्थ, अर्थात आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर धातु और अर्थ दोनों चीजें दी हैं। उसी से आगे ऋषि ने फिर शब्द का निर्माण बताया और फिर उसका अर्थ, सारे अर्थों को इसी प्रकार से जानते चलेंगे। आगे कहते हैं अंचु गति पूजनयो, यहाँ पर ये अंचु धातु है, गति पूजनयो उसका अर्थ है। आगे लिखते हैं अग, अगी, इन गत्यर्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। अब उसके बाद इसका यहाँ पर अर्थ किया है, कहते हैं गते स्त्रियोर्था ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः योंचति
अच्यते गत्यंत्यति सोयम अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। यहाँ जो संस्कृत के अंदर लिखा है उसी का अर्थ ऋषि ने आर्य भाषा में किया है। इसको समझेंगे। कहते हैं कि जो ज्ञान स्वरूप, ये परमात्मा के गुण लिखे। परमात्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, अर्थात सर्वत्र जो संसार में ज्ञान है उसका आधार ईश्वर है, और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। और कहते हैं जानने प्राप्त होने और पूजा करने के योग्य है। परमात्मा कैसा है? मैं पीछे भी चर्चा कर रहा था कि परमात्मा जानने के योग्य है। देखो, जो सत्व रज तम के रूप में जो मूल प्रकृति है, आगे आएगा उस बात का कि ये जानने योग्य नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो जाए, कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ले, अर्थात परमात्मा का भी साक्षात्कार कर ले, परंतु सत्व रज तम को नहीं जान सकता। परंतु ईश्वर कैसा है? उसी के लिए लिखा है ईश्वर जानने के योग्य है। उसको जाना जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है, और उसी की पूजा करने के योग्य है। तो क्योंकि वह जाना जा सकता है, इसलिए हमें जानना चाहिए। उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, तो उसको हम साक्षात्कार करें, और वह पूजा करने के योग्य है। अर्थात परमात्मा की ही पूजा की जानी चाहिए। इसी से उसका नाम अग्नि है। फिर एक और धातु दी है विश्व प्रवेशने। इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशंति प्रविष्टानि सर्वाण्या काशादीनि भूतानि यस्मिन्, यो वाकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्वेश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। अर्थात यहाँ पर जो गुण बताया है, आकाश आदि सब भूत, अर्थात ये 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब 5 महाभूतों से बनकर यह संसार बना है। कहते हैं सारे भूत किस में प्रवेश कर रहे हैं? ईश्वर में, अर्थात ये ईश्वर के अंदर रहते हैं। और दूसरा, जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, ये सारा संसार परमेश्वर के अंदर है। और परमेश्वर कैसा है? कहते हैं परमेश्वर इन सब के अंदर रहकर व्यापक हो रहा है। दोनों अर्थ यहाँ पर है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। अर्थात 3 अर्थ यहाँ पर आकार के। देखो, जो ओम शब्द के वहाँ पर बताए थे, 3 अक्षरों से मिलकर बना आ, उ और मा। तो आ का यहाँ पर आकार के यहाँ पर 3 अर्थ बता दिए, विराट, अग्नि और विश्व। इसी तरह फिर ऊ के बताएंगे और माँ के, अर्थात सबके केवल 3-3 अर्थ लिए हैं। ज़्यादा फिर अपने वेदादि अन्य शास्त्रों के अंदर पूर्ण उसकी चर्चा है। ऋषि ने यहाँ पर संक्षेप मात्र से लिखा है। तो कहते हैं इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। उसके बाद आगे लिखते हैं ज्योतिर्वह हिरण्यम तेजो वही हिरण्यमित्यय तरेय शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानाम सूर्यादीनानाम तेजासाम गर्भा उत्पत्ति निमित्त मादिकरणम च हिरण्यगर्भा। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं। अर्थात इस संसार के अंदर जितने भी तेज वाले लोग हैं, प्रकाश में लोग हैं, जैसे हमारा सूर्य है, ऐसे करोड़ों अरबों सूर्य संसार में हैं। वो सारे के सारे लोग कौन उत्पन्न करता है? कहते हैं कि वह ईश्वर उत्पन्न करता है, और उसी के आधार रहते हैं। अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम अर्थात ये जितने भी सारे पदार्थ हैं, सूर्य आदि, ये सब ईश्वर के गर्भ में रहते हैं, ईश्वर के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए लिखा है सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है। अर्थात ईश्वर के अंदर रहते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और उसका निवास स्थान भी ईश्वर है। इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भा है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है। तो यजुर्वेद का एक मंत्र है, इसे हम अपनी संध्या उपासना के अंदर भी सभी लोग बोलते भी हैं, हिरण्यगर्भा सम्मावर्तकाग्रे। तो इस मंत्र के अंदर जो हिरण्यगर्भ शब्द आया है, उसका अर्थ यही है कि ये पूरा संसार ईश्वर ने अपने गर्भ के अंदर धारण किया हुआ है। और जो जी सचिन जी
यार ये जो पूरा मंत्र है, हिरण्यगर्भ समवर्तागे भूत जत प्रलयकाचित, इसका मतलब पूरा ये इसमें उपानिष्ठान बोलना चाहिए। हाँ नहीं, पूरा ही बोलना चाहिए, ये तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर भूल के बता दिया। बाकी ये मंत्र तो अपने उसके अंदर आता है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र ये भी है। तो इसमें जो हिरण्यगर्भा शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर किया है कि हिरण्यगर्भा ईश्वर का नाम है। और वो किस लिए है? हिरण्य कहते हैं कि जो चमकने वाले पदार्थ हैं, कौन से हैं? ये सूर्य आदि लोग सारे क्या हैं? स्वयं प्रकाशित हैं। तो कहते हैं कि ये सब कहाँ पर रहते हैं? ये ईश्वर के अंदर रहते हैं, इसीलिए ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। ठीक है जी। निराकार के अंदर। हाँ जी। तो कहते हैं इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वरी का ग्रहण होता है। आगे यहाँ पर अगला दिया है, वा गति गंधनयो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरं जगत धरती बलिनाम बलिष्ठः स वायु, जो चराचर जगत का धारण। चराचर जगत कौन सा है? चर और अचर। अर्थात चर कहते हैं जो जीव जगत है, और अचर कहते हैं जो ये जड़ जगत है। तो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता, और सब बलवानों से बलवान, इससे उस ईश्वर का नाम वायु भी वायु है। तो वायु नाम किस कारण से है, उसका कारण ऋषि ने यहाँ पर दिया है, और साथ में बता दिया कि चर जगत को धारण करने वाला, इसको पालन करने वाला अर्थात जीवन देने वाला और प्रलय करता, ये कौन है? कहते हैं ईश्वर है। आगे लिखा है, तेज निशाने, इस धातु से तेजहा, और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है, जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला। अर्थात स्वयं प्रकाशित है, और जितने भी ये लोग हैं प्रकाशमान लोग, इन सबको प्रकाशित भी ईश्वर करता है, इसीलिए ईश्वर का नाम लिखा है। कहता है उससे इस ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नाम उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। तो 3 नाम यहाँ पर उकार से बता दिए, पहले 3 नाम आकार से बता दिए, और आगे के 3 नाम ये मकार से ऋषि ने यहाँ पर लिखे हैं। कहते हैं ईश ऐश्वर्य, ये सारे ईश्वर के नाम हैं, इनको जानते चलें। कहते हैं इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह इष्टे सर्वेश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। अर्थात ईश्वर कैसा है कि जिसका सत्य विचारशील ज्ञान, अर्थात ज्ञान कैसा है ईश्वर का? सत्य सत्य ज्ञान है, वहां पर कोई भी असत्य नहीं, और विचार करने योग्य है। और कहते हैं अनंत ऐश्वर्यवान है। ईश्वर कैसा है कि सबसे अधिक ऐश्वर्य उसके पास है, तो इसीलिए उस ओम का नाम यहाँ पर क्या लिखा है? ईश्वर लिखा है। ईश्वर नाम परमात्मा का इसीलिए है, यहाँ पर जो गुण उसके दिए हैं इस कारण से उसका नाम ईश्वर है। आगे लिखते हैं, 2 अवखंडने, इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। ये तद्धित शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या आता है? प्रत्यय लगाने से। तो कहते हैं न विद्यते विनाशो यस्य सो यमदिति अदितिरेव आदित्य, जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। अर्थात ईश्वर विनाशकारी नहीं है, यह कभी नष्ट नहीं होता, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, इसलिए ईश्वर का नाम क्या है? आदित्य है। वैसे आदित्य सूर्य को भी कहते हैं, परंतु यहाँ ईश्वर का नाम दिया है कि किस गुण के कारण ईश्वर का नाम आदित्य है। आगे कहते हैं ज्या अवबोधने प्रपूर्वक, इस धातु से प्रज्ञा और इससे तद्धित करने से प्राज्य शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति स प्रज्ञा, प्रज्ञा एवं प्राज्ञा जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्य है। तो प्राज्य किस कारण से है? कहते हैं निर्भ्रांत। परमात्मा का जो ज्ञान है वह कैसा है? निर्भ्रांत है, अर्थात उसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई उल्टा ज्ञान नहीं है, कोई कम नहीं है, और सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता। अर्थात इस संसार के अंदर जड़ और चेतन जगत के अंदर जितने भी व्यवहार होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं,
जितने कर्म किए जाते हैं उनको यथावत जानता है। यथावत शब्द महत्वपूर्ण है, अर्थात जैसे जैसे वो कार्य होते जाते हैं उनको उसी रूप में जानता है। तो इसलिए उस ईश्वर का नाम प्राज्ञ है इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं, अर्थात ओंकार के अन्य अर्थ भी और निकलते हैं। ऋषि ने तीनों अक्षरों का एक एक तीन तीन नाम उनसे यहाँ पर वर्णित करके और उनके ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को भी यहाँ पर साथ साथ बताया गया। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। एक बार मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते जी। आपका कोई प्रश्न हो तो रखें जी।